क्लास में मेरे टी शर्ट के पीछे लगा दी तो बोल रहा है मैं धो दूंगा मत मार। अरे वही बंदा ऐसा करते Now, हाथ करना पसीने तो that is called V shape. समय पिछले टेस्ट संडे टेस्ट वाले पेपर चलिए, why do we need a parliament? अगला चैप्टर देखो। तो पढ़ रहे थे। Why do we need a parliament निकालो। Parliament and making of rules. ये चैप्टर का नेम यही कुछ और है। सर न्यू बुक में अलग है बस Why we need and the making of पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ that is parliament and the making of laws। ये चलिए, India is a democratic country, okay, and that is demos plus crazy। डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। और क्रेसी का मतलब so in India there is rule of people। People elect their representative and who rule them, ठीक है? So people elect their representative। So जो representative होते हैं so they discuss together on policy issues and define parliament, okay। These representative, ये representative क्या करते हैं? These representative make rules for India। और इंडिया, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जिनको आप चुनते हैं, उनको लेजिस्लेचर कहते हैं। गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से? बताइए, गवर्नमेंट के कौन से 3 पिलर्स हैं? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स बताओ। इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, ठीक है। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है? जुडिशियरी। जो विधान को बनाए, विधान का क्या मतलब होता है? कानून, उसको बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कहेंगे विधायिका। विधान बनाने वाली सभा को क्या कहेंगे? द काउंसिल विच मेक्स लॉ इज नोन एज लेजिस्लेचर। लेजिटिमेट, कानूनी, लीगल, ये सब इसी के वर्ड।
ठीक है, लेजिस्लेचर ये बनाते ये बनाएंगे, ये क्या करेंगे बताइए, लागू करेंगे। दे प्रोमलगेट व्हाटएवर रूल्स आर मेड, इसे कहेंगे कार्यपालिका। और अगर कोई उसमें कुछ गलत करेगा, उल्लंघन करेगा, पनिश करेगा। इफ समबडी ब्रीच लॉ, कुछ उसका उल्लंघन करता है कानून का, somebody breaks the law. ब्रेक्स या ब्रीच, उसको ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है, then this is the body या the institution which punishes it, तो इसको क्या कहेंगे, न्यायपालिका। तो अभी ये कोई गवर्नमेंट होगी तो हम these representatives makes rules for India and comes under, और किसके अंदर आते हैं बोलो, comes under legislature, legislative अब हम देखेंगे व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है, इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। हमारे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर श्रेयस कैसे है बताओ जरा। हमारे यहाँ संघीय सरकार, इसका क्या मतलब है, हाँ बोलो। लोकल है, उसके अलावा स्टेट है, और तीसरा कौन सा है, सेंट्रल। ठीक है, तो वी आर हैविंग जो भी है फेडरल स्ट्रक्चर, एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैं कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ये वाली बॉडी कौन सी हुई, लेजिस्लेटिव। तो मैं अगर बात कहूँ तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो क्या उनमें भी ये तीन चीज होगी, क्या उनमें भी लेजिस्लेटिव होगा, अगर लेजिस्लेटिव होगा दूसरा एग्जीक्यूटिव भी होगा, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होगा, जुडिशियरी। जुडिशरी, जुडिशियरी, सही है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ का ये जो लेजिस्लेचर है, ये पहले तुम्हें मालूम होगा, ऐसा भी तो एक संसद थी हमारे पास, जिसमें ऐसे लोग इधर एक तरफ अपर हाउस रहता था, एक तरफ लोअर हाउस रहता था, इसको पार्लियामेंट कहेंगे। और एक तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के रहेंगे, और दूसरी राज्यसभा। लेकिन स्पीकर जो लोकसभा है उसकी तरफ स्पीकर रहेगा, और जो राज्यसभा है उसकी ओर कौन सा रहेगा, यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ पे इधर कौन बैठता है, प्रेसिडेंट। ये ठीक बताना है। तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ बैठते हैं। कौन बैठता है, उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उनका नाम क्या है, जगदीप, हरियाणा के हैं धनखड़। पहले ये पश्चिम बंगाल के वो थे राज्यपाल, ठीक है। ममता बनर्जी ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, तो फिर मोदी ने उनको बोला आओ आप इधर सबको लीड करो, ऊंची पोस्ट दे दी। अच्छा, यहाँ कौन बैठता होगा, इधर ओम प्रकाश बिरला। जोधपुर के तो नहीं है, लेकिन यहीं आसपास सीकर के हैं, राजस्थान के ही, ठीक है। अभी आए तो थे पिछले महीने 21 अगस्त को यहाँ सभा की। तो अभी आप समझिए ओम प्रकाश बिरला, जगदीप, ये जो चीज है, ऐसे ही यहाँ पर क्या, ये दो सदन है। हमारा जो लेजिस्लेचर बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बाई कैमरल है। तो बाई कैमरल होने का क्या मतलब है, दिव्यांश बताओ। हाँ, सर इसमें दो सदन है, टू हाउसेस। तो हमारा लेजिस्लेचर के कितने हाउस है बताओ, टू हाउस। तो इसलिए ये बाई कैमरल है, राज्यसभा और लोकसभा। क्या श्रद्धा तुम बताओगी इसमें लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है? तेजी से बोलो तो सुनाई पड़ेगा, ऐसे कोई फायदा नहीं। बता भी रही हो, हाँ तुम बोलो रिद्धि। हाँ, निम्न सदन कौन सा है? देखो उसने भी बोला, लेकिन तुमने भी बोला, तुमने कहा वो हमें समझ में नहीं आया। अब बोलते लोअर हाउस इज लोकसभा।
हो जाती था, वो तुम बताई नहीं, बताया तुमने भी क्या, तुमने नहीं बताया, लेकिन वो चीज़ हम तक कम्युनिकेट ही नहीं पाई। इसे आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हमारा वो जो लेजिस्लेचर है वो कैसा कैमरल है बताओ। अब देखो वो भी बोल रही है और तुमने भी बोला, लेकिन उसका बोला पहुंच ही नहीं पाया, और तुमने बाई बोला बाई वो भी बोली है, लेकिन वो जो बाई कैमरल बोली वो पहुंच नहीं पाया, दोनों बोल रहे। ये आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये अभिव्यक्ति की कला है। तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज बाई कैमरल लोअर हाउस, और श्रद्धा अपर हाउस क्या है, बोला तुमने भी है क्या, तुमने नहीं बोला होगा, देखिए वो पहुंच नहीं पाया। तो ये अपर हाउस है, उच्च सदन है, और ये कैसा है, निम्न सदन। तो दिस इज अपर हाउस, बात समझाई। अब यहाँ ये क्यों कहा गया पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेचर, बताओ। जो हाईएस्ट पोस्ट है सर, वो पार्लियामेंट में ही ये सब होता है। बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेचर है, और यहाँ पर भी एक बिल्डिंग होगी, ऐसी बिल्डिंग होगी, मैं यूपी की बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो लेजिस्लेचर में यहाँ पर भी ऐसे दो सदन हैं, एक है विधान सभा, एक है विधान भवन। ये लिखो विधान परिषद, इसको क्या लिखोगे बोलो, विधान परिषद, और ये क्या है बोलो, विधान सभा। और इस बिल्डिंग के ऊपर ये टैग लगा है, वहाँ क्या लिखा है, बहुत अच्छा, विधान भवन। इस भवन का क्या नाम है, इसका इंग्लिश में नाम क्या है, इसका इंग्लिश में नाम क्या है, और इसका इतना से भी सभी बहुत जान गए, इसका बताओ क्या बताया था सर इसका, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी। और ये अच्छा बता देते लेजिस्लेटिव असेंबली बताया, इस बहुत दिन पहले पढ़ाया था, 1 महीने पहले, तब भी ध्यान है, महीने पहले खाली पढ़ाया था। असेंबली, और ये क्या बोलो, काउंसिल। अवीश, इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे, अवीश ने भी बोला, लेकिन वो मुस्कुरा के बोला, उससे पूछा क्या कहेंगे, तो बोला इतने मतलब बोल वो भी रहा है, बट ये अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, इससे किसी को क्या आइडिया लगे। अवीश, इसको क्या बोला तुमने, अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली अनुष्का, और इसके मेंबर को क्या कहेंगे, MLC। अब हम लोग बात करते हैं जो मंगल ने बताया। मंगल ने कहा सर ये सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है, एक ही है। ऐसी तो भारत में 28 हैं, हर राज्य में, क्योंकि टोटल स्टेट्स कितनी है बोलो, 28 स्टेट्स, और हर स्टेट में ये होगी। तो ये सुप्रीम हुई कि ये सुप्रीम हुई, दिस इज पावरफुल। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, ये नहीं कर सकती ना, ये तो स्टेट से संबंधित लॉ बनाएगी, समझ गया। एग्जीक्यूटिव में यहाँ कौन आएगा बोलो, दैट इज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव, और यहाँ कौन सा आएगा, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, केवी के टीचर्स, DM, ये नहीं, वो भी आएंगे, दैट इज टीचर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल्स हैं, IAS और उनके नीचे जो ऑफिशियल, और ये राज्य सरकार के हैं, जो यहाँ पर राजस्थानी में पढ़ाते हैं ना, राज्य सरकार के स्कूल होते हैं, उसमें जो पढ़ाएंगे, तो ये दैट इज स्टेट गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, हमारे यहाँ जुडिशरी एक ही है, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और ये सुप्रीम कोर्ट है,
जस्टिस के.वाई. चंद्रचूड़ है क्या यहाँ के हाँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका न्यायमूर्ति जस्टिस के.वाई. चंद्रचूड़। इनका गणेश उत्सव हुआ था और अभी मोदी चले गए थे, वो कई दिन से न्यूज आ रही है रोज। गणेश जी की पूजा हुई थी और प्रधानमंत्री चले गए, तो लोगों ने कहा जुडिशरी के साथ लेजिस्लेचर मिल गया, अब डेमोक्रेसी खराब हो गई। मैंने बहुत दिन से न्यूज आ रही कि नहीं डेली? अच्छा, जुडिशरी ये सुप्रीम कोर्ट, तो बोलो राज्य स्तर में कौन सा होगा? हाई कोर्ट। कितने हाई कोर्ट हैं? 28 ये बता दीजिए। 25। दैट इज हाई कोर्ट्स कितने हैं? कई जैसे मुंबई और गोवा का है, चंडीगढ़ हरियाणा का, मतलब ये हरियाणा और पंजाब का ऐसे ऐसे जो वो सप्त भगिनियाँ हैं, जो 7 अलग अलग राज्य हैं, उनमें भी 4 ही हैं, तो वो कम हो गए। तो इस तरीके से हमारे कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बात समझ आई कि नहीं? तो हाई कोर्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे संसद है श्रद्धा, उसके मेंबर को क्या कहेंगे? तेजी से बोलना। तो सब जानने लगी, आप भी बोलो बेटा। मोहजीत नाम है ना आपका? हाँ, आप बोलो सर। बेटा। आपने क्या पूछा था मुझसे? इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे? इसके मेंबर्स को MP। अरे वाह, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, इसके मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये इंटेलिजेंट है। ये चीज इसने बता दी कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंबर्स आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसका एब्रीविएशन है MP। इट्स मेंबर्स आर, अब जरा देखो कि इस चीज को लिखो, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, चेक करो। इट कंप्राइजेज ऑफ, इसमें कौन कौन आएगा? सबसे पहले राष्ट्रपति, PM। प्रेसिडेंट इसी का हिस्सा है, ठीक है? प्रेसिडेंट, इसके अलावा क्या होगा? राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा, ये 3 चीजें इसमें आएंगी। ओके, अब देखिए इतनी बात हो गई। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, जो इधर के लोग हैं इनको कहेंगे लोकसभा के मेंबर। तो जो लोकसभा के हैं इनको हम लोग चुनते हैं, यहीं पे मोदी बैठेंगे, यहीं अखिलेश यादव बैठेंगे। इनको किसने चुन के भेजा? हमने। लेकिन जो राज्यसभा है इनको हम नहीं चुनते, वो सिलेक्टेड है, वो राज्यों से चुन के अपने आप आए हैं, उनको दूसरे लोगों ने MLA MLC ने चुन के भेजा, हम नहीं चुन सकते। ये अपर हाउस है, इसका कार्यकाल व्हाट इज द टाइम पीरियड? इनका 6 ईयर्स है, और इनका कितना? 5 ईयर्स। जो इनको चुना जाता है उन इलेक्शंस को क्या कहते हैं? आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। क्या कहते हैं बताओ? जनरल इलेक्शन। और इसमें भी इन्हें हम नहीं चुन सकते, ये कहीं से सेलेक्टेड है। परिषद, काउंसिल का मतलब ये सभा, विद्वानों की सभा, हम सिर्फ इन्हें चुनते हैं। सर, तो इसमें भी MLC चुन के भेजते हैं, ये दोनों इन्हें चुन के भेजते हैं, दोनों ही। लेकिन इनको भी किसी विशेष तरीके से चुना जा सकता है, ठीक है कि नहीं? तो वो उच्च न्यायालय के लोग और जो दूसरे लोग हैं नीचे के लोग, वार्ड मेंबर, हम लोग इसके आगे निकाय चुनाव जानते हैं, पंचायत चुनाव, उससे नीचे भी एक लेवल है, भी वो लोग इन्हें चुनेंगे, हम इन्हें चुनते हैं। बोलो जब इनको चुना जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? जनरल असेंबली इलेक्शन। यहाँ नाम पढ़ो। ये अगर राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ बैठेगा कि यहाँ? यहाँ, यहीं पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ बैठेगा? यहाँ, लोकसभा। तो वो भी लोकसभा में। हमेशा प्रधानमंत्री भी लोअर हाउस में, लोअर हाउस में बैठेगा। और यहाँ पर तो बिल्कुल वही चीज है।
ऐसे मुख्यमंत्री भी बैठेगा। जब प्रधानमंत्री बैठेगा तो उसके ठीक सामने में एक लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी बैठेगा, वो राहुल गांधी है। तो बताओ यहाँ पर बैठेगा तो यहीं पे तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठेगा, उन दोनों में बहस होती है। उनके साथ ही साथ नहीं, आगे आगे मतलब इस तरीके की सीट होती है। जो सीटिंग अरेंजमेंट है ऐसा देखो, ये देखो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट सर ऐसा है बना हुआ बना है, तो बिल्कुल आमने सामने बैठेगा। इनके बुक में तो बना है, देखो मंगल बुक लेके देखो, सर हर एक की बुक में यहाँ इसके इनके ठीक सामने, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये देखो, ये चेक करो, यहाँ पे कौन बैठेगा बोलो? यहाँ स्पीकर बैठ गया, और ये वेल है, यहाँ पर इसके सारे कर्मचारी बैठेंगे जो ओम प्रसाद बिरला के। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लोकसभा, ये हाफ बिल्डिंग में दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ 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 ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये देखो। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर का बना है वही लोकसभा है, और जो रेड कलर का है वो राज्यसभा। हमारे बुक में बना ना, तो जो ग्रीन है 34 पे दिया है। जो ग्रीन कलर का बना है उसी में प्रधानमंत्री बैठेंगे और उसी में राहुल गांधी बैठेंगे। ये हम लोकसभा स्पीकर बैठेगा आमने सामने। जरा मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर यहाँ पर मोदी बैठ रहे हैं, मोदी इधर बैठेंगे, उधर नहीं बैठेंगे। आधी से ज्यादा सीट क्या इसमें किसकी होगी? विनिंग पार्टी, और अपोजिशन से यहाँ बैठेंगे एक तरफ, और ये मोदी के सामने कौन बैठेगा? यहाँ राहुल गांधी लीडर। ये लोग आमने सामने एक दूसरे को देखते रहे, समझ आएगा? तो तुमको ये मुझे बताना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, मेंबर्स का चुनाव, वो किस चुनाव से होता है? उसका उसको क्या कहते हैं? द नेम ऑफ द इलेक्शन फॉर लोकसभा मेंबर। जनरली अरे उससे मतलब याद नहीं रहता ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तुम समझते नहीं बात। अच्छा वो बताओ, जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किससे होता है? विधानसभा तो कुछ नहीं, इसके सदस्यों का चुनाव किससे होता है? उसका नाम बताओ, तुम बता जा रहे हो। एक ही बात, इलेक्शन ऑफ असेंबली या असेंबली। और ऊपर का भी बताओ। ठीक है, सो लिखो, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शंस एंड विधानसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय असेंबली। इनको लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। चलो नाउ देखो, लोकसभा इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? लोअर हाउस। ये सब नोट करो, लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस। इट हैज द पावर टू पास फाइनेंशियल बिल्स। कुल में 30,000 करोड़, मेट्रो में 50,000 करोड़, ये सब बिल कहाँ से पास होंगे? फाइनेंशियल, सारे फाइनेंशियल मनी। इट हैज पावर टू पास फाइनेंशियल बिल। इट्स टेन्योर, पर यहाँ इसका टेन्योर तो बताओ। 5 years। इस 5 years and its members are elected by which kind of elections? जनरल इलेक्शंस भी कह सकते हैं या आम चुनाव। So its members are elected by, आम चुनाव नहीं, आम चुनाव। by that is जनरल। देखो, जनरल इलेक्शंस भी कह सकते हो, आम चुनाव भी कह सकते हैं, या मैंगो इलेक्शंस। आम चुनाव, ठीक है। इतनी बात हो गई, 5 साल की। अगली बात देखो, तो इसी में से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो क्या होगा बताओ? उसका सर रूलिंग पार्टी। वही रूलिंग पार्टी होगी, और उसका जो नेता होगा वो क्या बनेगा? सर पीएम। सर पीएम। जो अभी सब तारीख को बहुत छोटे छोटे पेपर वोटे मिल नहीं पाए। चलो आगे की बात है, पार्लियामेंट के बारे में समझ में आ गया। पार्लियामेंट
कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई तुमसे पूछे तो पार्लियामेंट में यही है। अब जरा ये देखो, इस पहले चित्र में तुम्हें क्या दिखाया गया है। फर्स्ट फिगर देखो, ये वो एक अंकल है, सुनो, ये मशीन है, सर वो ईवीएम मशीन को उनको ऑपरेट करना सीख रहे हैं। ईवीएम मशीन को वोट भी बोलते हैं। सुनो, द यूज हमारे यहाँ जो ईवीएम मशीन है वो 2004 में आई। उसके पहले आपको मालूम है पेपर में स्टैंप लगाया Yes, जाता sir, था, थप्पा billet- मार के। billet- तो उससे ज्यादा बैलेट paper पेपर होता था और उसको मोड़ के उसी एक तरीके से, जैसे गुल्लक होती है तो वैसे बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स होता था। बैलेट पेपर पे जिसे हमको चुनना होता था, एक ऐसी मोहर लगा देते थे और वो सिंबल होता था आम चुनाव का। कैसा सिंबल होता था? इस तरीके का एक मोहर होती थी, तो उसमें इंक लगी होती थी और उसमें ऐसे इस तरीके से, जैसे ये ऐसा साइन होता था। ये देखो, ये फिर यहाँ पे ये और फिर ये और स्वास्तिक टाइप से साइन होता था ऐसा, और ये साइन हम लगा देते थे। तो जो जिसको चुनना होगा उसी पे लगा के मोड़ के उसमें डाल देते। तो बैलेट पेपर, और कई एक बैलेट पेपर होते थे और उसमें क्या होता था बताइए? सर सारी पार्टी के सर इसमें सर सिंबल्स सर वो क्या लिखा हुआ है इट्स सिग्नेचर। अभी बताना है कहाँ पे। सर ऐसे तो बहुत सारे पेपर वेस्ट हो जाएंगे। पेपर बहुत वेस्ट होता इसलिए तो था। ईवीएम बनाया है। हाँ, नहीं तो क्यों बनाते पेपर हैं? वेस्ट किया। ये देखो, मुझे इसमें जैसे मान लीजिए फोटो है और फिर ये कमल का निशान, और फिर इसका नाम रणवीर चौधरी, और फिर इसके बाद ये हाथ का निशान इंडिया अवीश कुमार, फिर इसके बाद कोई साइकिल बना देगा, मंगल सिंह डाकू, वो सब समाजवादी पार्टी है। और इसमें अगर तुमने किसी पे यही निशान ठोक दिया कि मान लो जैसे तुमने इस पे निशान मार दिया, ये सर ये किसकी पार्टी है सर फर्स्ट वाली? कमल भाजपा, और फिर इस पेज को मोड़ दो और उसी में एक बैलेट बॉक्स होगा, बैलेट बॉक्स में डाल दो तो फिर क्या होगा बोलो? सर वो आपका काम हो जाएगा। फिर इसकी काम फिर यहाँ पर गिनेंगे बैलेट सर। बॉक्स इसमें डाल दिया जाएगा। तो वो ये दिखा रहा है फिर चेक किया। Before 2004, the elections were held on ballot paper and ballot box. After 2004, the elections were held या conducted on electronic voting machine. सर इलेक्ट्रॉनिक तुमको वीवीपैट का भी मतलब मालूम है कि नहीं? सर वो जब ईवीएम को जब हम लोग उसको इलेक्ट करते हैं तो उसमें काउंटिंग कर जाती है। हाँ, और वीवीपैट में दिखाएगा कि आपने इन्हें वोट दिया है, उसमें फोटो आ जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा किसको वोट दिया है। बटन दबाने से तुम्हारा बटन दबाया नहीं, लेकिन उसमें एक चित्र बन जाएगा, इसको हाथ में वो दिखेगा, अभी दिखाएगा। सही है? तो पहले लिखिए बिफोर 2004 elections were held on ballot paper and और किस पर बोलो? बैलेट बॉक्स इस पर होता था। इट वॉज सच ए ह्यूज लॉस ऑफ पेपर, पेपर का बहुत नुकसान होता था, और जो हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट है उसको भी, सेव अर्थ के कैंपेन को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। सर उसके रिजल्ट निकालने में भी टाइम लगेगा, रिजल्ट निकालने टाइम में। लगेगा, रिजल्ट होता था, और इस तरीके से ये इतना कम्पैक्ट नहीं था, बहुत गाड़ियों में भर भर के ये सब आते थे बैलेट बॉक्स। कोई चुना ठीक है, बात नहीं करो सर ऐसे तो रॉन्ग सर, वोट अगर भी डाल दो पेपर किसी और का उठा के। हाँ, सर अगर पेपर खत्म हो गए पेपर्स बहुत यूज होते थे, तो इस तरीके से इट इज़ ए ह्यूज लॉस। इसमें जितना पैसा खर्च होता था, इससे कई ब्रिजेस बनाए जा सकते थे, इसमें इतना पैसा खर्च हो जाता था 30,000 40,000 करोड़। तो फिर बाद में ईवीएम के थ्रू जब पेपरलेस हो गया तो बहुत सारे पैसे की बचत होने लगी। सर इस बार भी इलेक्शन में ज़्यादा ही पैसे खर्च हुए, 80 लाख करोड़। एक इलेक्शन में एक व्यक्ति पर जो एक वोटिंग डालने जाता है, तो तुम्हारे वोटिंग डालने के पीछे तुम्हारे सब केवी के टीचर जाते हैं, उनको उसके सीट लिए पे बैठते हैं। हाँ, उनको रेलवे का टिकट मिलता है, वहाँ फ्री खाना मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है। तुम लोग के स्कूल में ही तो आते हैं, ये जो स्कूल्स हैं इन्हीं में वोटिंग डाली जाती है। तो एक व्यक्ति पर इतना सब करने में सरकार का खर्च होता है 40 रुपये पर है, यानी जो लोग दे रहे हैं ना, जितने मतदाता हैं, हु आर द वोटर्स, एक एक वोटर पर। भारत में कितने सारे वोटर्स हैं? अगर पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं
तो तुमको मालूम है 90 करोड़ तो वोटर ही होंगे, बाकी बच्चे ले लो, बच्चे तो नहीं डाल पाएंगे ना। लेकिन जो 18 ईयर से नीचे वाले हटा दो, मान लो 50,000 लोग हटा दिए तो भी तो 50 करोड़ लोग हटा दो तो भी 90 करोड़ लोग तो बचे। तो हर एक व्यक्ति पर 40 रुपए सरकार खर्च करती है, अभी भी इतना ज्यादा खर्च, ठीक है। लेकिन 40 रुपए तो सरकार खर्च करती है, लेकिन ये जो पार्टी वाले मेंबर है ना, ये हाथ वाले और कमल वाले, ये लोग 460 रुपए खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति पर। भी डेटा है तुम्हारे ग्रुप में, मिल के एक व्यक्ति पर 500 रुपए का खर्च है। वो तुम्हारे घर आएंगे, लोग कंबल ले लो, घड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब देते हैं, बांटते हैं। इसके अलावा कंपेन भी करते हैं, बहुत सारी गाड़ियां निकलती है ना, उनको खिलाना, इस बार इलेक्शन में घर पे आके 2000 रुपए दे रहे थे। तो आप समझिए कितना बड़ा खर्च है। हाँ सर, जो मतलब रूलिंग पार्टी होता है उनको जो पैसा मिलता है, रूलिंग, हाँ वो उन्हीं पैसे से मतलब हमें सब ये देता है कि उनको खुद के पैसे। ये जो पैसा है मैं बता रहा हूँ ना, 40 रुपए खर्च होता है। ये जो कंडक्ट करने में खर्च होता है, ये इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। एक हमारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, रूलिंग पार्टी कराएगी तो खुद ही जीत लेगी। तो हमारे, हाँ मैं कुछ और, मतलब आपने भी बताया कि कंबल वगैरह देते हैं घर आके, हाँ, तो मतलब वो गवर्नमेंट के पैसों से देते हैं ना ना, वो जो जैसे कोई पार्टी है, तुम्हारे ऊपर पहले कांग्रेस ने राज किया है और अभी बीजेपी राज कर रही है, तो सुनो इस बात को। तो जब जो तुम लोग टैक्स दे रहे हो ना, उसमें वो भ्रष्टाचार करके स्विस बैंक में जमा कर रही है। 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, लाख करोड़, सब ये लोग खर्च, क्योंकि वहाँ किसी का कोई पकड़ा नहीं जा सकता, वो लोग किसी को डेटा देते नहीं है, ब्लैक मनी से वहाँ भेज देते हैं। अब जब उन्हें अगली बार चुनाव लड़ना है, वहाँ से पैसा मंगा लिया, अब पैसा मंगा के बात है कि फिर लोगों को बांट देंगे, लोग हमें फिर वोट देंगे। अब की बार 6 लाख करोड़ इकट्ठा, समझ में आई बात की नहीं? फिर से समझो, यहाँ के लोग गए, यहाँ का एक मिनिस्टर गया यूएस में, उसने देखा एक वहाँ का कोयला मंत्री था, उसने कहा व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग, मार्बल हाउस, सो मेनी सर्वेंट्स, हाउ कुड यू मैनेज दीज ऑल एमिनिटीज विद सच ए नियर सैलरी? तुम इतने थोड़े पैसे में ये सब कैसे मैनेज करते हो? वहाँ के मंत्री से मिलने गया, यहाँ का कोयला मंत्री वहाँ के कोयला मंत्री से मिलने गया यूएस में। उसने कहा ओके कम विद मी टू द विंडो, विंडो में ले गया उसको। आर यू सीइंग समथिंग थ्रू विंडो? यस, अ ह्यूज ब्रिज, 10%। उसने मुस्कुरा बोला मैंने इसमें 10% हमने खा लिया है, अब उसी से सब मजा कर रहे हैं। फिर ये चला आया, उसने कहा ओके कम टू माई कंट्री ऑल्सो एंड मीट मी। फिर वो 2 महीने बाद इधर आया, उसने देखा अरे व्हाट अ बिल्डिंग, थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स, व्हाट अ कार्स, लग्जरी कार्स, हाउ कुड यू मैनेज टू मी 90%। तो उसने बोला, फिर उसने कहा कम टू मी टू द विंडो, विंडो पे ले गया। आर यू सीइंग समथिंग? नथिंग, 100%। स्थाई में उसने पुल बना दिया। इन्हीं सब पैसों से होता है वास्तव में। ये अब कोई अपनी जेब का करेगा क्या, अपने घर का? लेकिन ये भ्रष्टाचार, और इनका भ्रष्टाचार पकड़ा नहीं जाता है। इट इज करप्टेड सिस्टम। डेमोक्रेसी में एक बड़ी निगेटिव बात क्या है, बोलो? सिस्टम कैसा हो जाता है? करप्टेड। लेकिन खैर जो भी हो, इन्हीं में कुछ पकड़े भी जाते हैं, केजरीवाल जैसे, फिर छूट भी जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया, बोलो? Before 2004, elections were held on ballot paper and ballot box. लेकिन अभी किस पर इलेक्शन लड़े जाते हैं? ईवीएम और वीवीपैट। Now elections are held on ईवीएम और वीवीपैट। चलो ये देखो, सर अगर वोट देने जाएंगे तो वीडियो बना नहीं बना सकते वहाँ पे, नहीं बना फोन सकते, ही नहीं ले लेकिन जाने मेरे देते। भैया ने बनाया, नीचे वाला नीचे देखो सर, इसके भाई ने बना के आया और बिना डरे ये फेसबुक। एंड वीवीपैट ये बताता है 7 सेकंड तक उसमें दिखाई पड़ता है, वो वीवीपैट के सामने ही वो खड़ी है, तो उसमें तुम्हें दिखाई पड़ता रहेगा कि तुमने किसे वोट दिया। ओके, नाउ इट इज पेपरलेस इलेक्शन। ईवीएम क्या है? पेपरलेस इलेक्शन। एंड इट सेव्स मनी। पेपरलेस इलेक्शंस। शुरू में किसान और ये सब ये जानते ही नहीं थे कैसे करना है, तो वो डरते थे कि कहाँ कैसे दबाएं, इनको सिखाना पड़ा था 1 साल तक। किसान ये गांव के खेत वाले कैसे समझेंगे? वो पेपर में तो कर लेते थे, लेकिन मशीन में कैसे बटन, जिसने कभी घर में बिजली का स्विच ना दबाया हो, जिनके यहाँ लाइट ही ना आई हो, वो बटन कैसे दबाएंगे? अब तो सबके पास मोबाइल आ गया, किसानों के पास भी आ गया है, तो लोग समझ गए।
इसे तो इट इज पेपरलेस सिस्टम एंड सेव्स मनी। वैसे एक आवाज भी आती है, टोन, जब कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये बात दिखाया गया है, इंडिया फॉलोज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सारांश इसका क्या मतलब है, बताओ। सर 18 इयर्स अबव जो भी हैं एडल्ट्स वो वोट कर सकते हैं, 18 इयर्स से बिलो कोई भी वोट नहीं कर सकता। सो लिखो, ये आपके बुक के पहले पेज की लास्ट लाइन करो, इंडिया फॉलोज, है ना, फॉलोज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, अब देखिए कि इस चीज को हम लोग देख लें जो अभी मंगल ने बताया, क्योंकि मंगल पूरी बात बताएंगे, हम लोग को देखना ही पड़ेगा। So let us see. Etymology of universal adult franchisee. इसका मतलब है फ्रैंक। देखो फ्रैंक का क्या मतलब है, इट इज फ्री। यूनिवर्स, फ्रैंक से क्या मतलब है, बोलो, फ्री। फ्रैंक से क्या मतलब है कि ऑल एडल्ट्स अबव 18 इयर्स आर फ्री टू वोट। ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट। हाँ, अबव, पहले फ्रांस में ऐसा नहीं था, अभी फ्रांस की आप लोगों ने पढ़ी नहीं ना पॉलिटिक्स, तो अगले साल आएगी। अबव 18 इयर्स हैव राइट टू वोट। सर क्या है फ्रांस की? पहले वहाँ पर सिर्फ पैसे वाले जिनके पास प्रॉपर्टी थे वो कर सकते थे, फिर उसके बाद सबको मिल गया राइट। फिर भी उसके बाद भी लेडीज को नहीं मिला वुमेन को वोटिंग राइट, वो जाके 1870 में मिला, 100 साल के संघर्ष के बाद। जब सबको मिल गया तब फिर उन्होंने बोला नाउ एवरीबडी इज फ्रैंक टू वोट, यानी एवरीबडी इज फ्री टू वोट। तो उसे बोला इट इज नाउ यूनिवर्सल एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंक फ्रैंचाइज। ठीक है, अगला देखो, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इतने पेड़, 1,50,000 पेड़ कटने से बच गए भारत में। नहीं तो हर इलेक्शन में 1,50,000 पेड़ कट जाते थे। क्यों कट जाते थे? पेपर बना लिखा है उसी पे, चित्र में देखो ना, 1,50,000 पेड़ कटने से बच गए। पहला चित्र देखो, 1,50,000 पेड़ कट जाते थे, 59,000 टन पेपर बनते थे। 8,000 टन। तो इस तरीके से अबाउट टन्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर्स। तो ये बहुत अच्छा हो गया। अभी तो सब रेलवे रिजर्वेशन सब कुछ पेपरलेस हो गया है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जरा देखिए कि तो अगली हेडिंग क्या कही गई है? पीपल, अगर कोई अलग हेडिंग और नई बुक में तो बता देना। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। जन तथा जन प्रतिनिधि, ये जन है और ये कौन है? जन प्रतिनिधि, लोगों के प्रतिनिधि, जन रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि। और ये कौन है? जन। क्या दिव्यांश तुम्हें किसी जन प्रतिनिधि का नाम मालूम है? रिप्रेजेंटेटिव का नाम? रिद्धि, अनुष्का, बोलो, बताओ। पीपी चौधरी और नरेंद्र मोदी, जिनको राहुल गांधी, सर राहुल गांधी, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, नरेंद्र मोदी, जानते हो, सब जनप्रतिनिधि। नरेंद्र मोदी, किसी को भी तुम जानते हो जो आते हैं हमें वोट दो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो सब कौन है? तो अब देखिए नाउ इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो? हाथी के ऊपर ईवी मशीन को ले जा रहे हैं। मशीन असम में। अभी तुमने इसमें क्या देखा चित्र में? उसने कहा जहाँ लाइट नहीं पहुंची है वहाँ बैटरी से भी ईवीएम ऑपरेट हो सकती है।
इसके लिए किसी लाइट की जरूरत नहीं। ओके, तो ये कंडक्ट किया जाता है। नाउ अब ये देखो कि जो कंटेस्टेंट है ये क्या करते हैं बताइए। सर प्रचार कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम कंस्टिट्यूएंसी सच हुआ उसके लिए हमने बहुत सारा ट्रैप रखा, फंसता ही नहीं इसमें क्या। तेज है। स्मार्ट है सर, ये आप पढ़ पढ़ के आपसे स्मार्ट बन गया। अब देखो समझ लो थोड़ा कम ही समय, क्योंकि हम लोगों ने शुरू ही किया था 3:35 पर, तो इसलिए 40 मिनट हुए थे। सुनो, तो कंटेस्टेंट कंटेस्ट इलेक्शन, जो अलग अलग तरीके के प्रतियोगी हैं, कंटेस्टेंट होते हैं ना उम्मीदवार, वो अलग अलग चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। जैसे ये पूरा राजस्थान है, तो राजस्थान में ही 25 चुनाव क्षेत्र हैं। इसमें कितने सीटें? 25। तो constituency is an area from which one MP is elected and goes to Delhi. जैसे यहाँ पर एक क्षेत्र है जोधपुर, जोधपुर में अभी उस दिन हम लोगों ने क्या बताया था, कौन चुन के जाता है MP? पीपी चौधरी। पीपी चौधरी नहीं है, दैट इज इनका नाम ही है, बताया था ना। हाँ सर। यहाँ के MP भाई ये कुछ जो तुम्हारे स्कूल में भी आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, कितना अच्छा बताया। देखो बहुत बढ़िया बता रही है। और पाली के कौन है? पीपी पीपी चौधरी। चौधरी। ये पाली के कौन है? पीपी चौधरी। तो पीपी चौधरी। और यहाँ जोधपुर के कौन है? गजेंद्र शेखावत। जोशी। गजेंद्र सिंह शेखावत। आप इसका फोटो देखो तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल में आए और तुमको पता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब स्कूलों में जाते हैं कुछ भी प्रोग्राम। According to Wikipedia, Rajendra Singh Shekhawat is an politician serving as Minister of Culture and Minister of Tourism since 2024. नंबर दिया था। अरे स्टेज पे फोन नंबर दिया। यही ये सब जगह जाते हैं। ये यहाँ के MP यही है, रहता है। ये सांसद है। जो संसद में बैठे उसे क्या कहेंगे? संसद में बैठेगा तो यहाँ का जो MP क्या कहलाएगा बोलो? सांसद। और इस भवन को क्या कहेंगे? संसद। नहीं है? सुनो, अब सर आए ही हमारा। सबने देखा है, यही बता रहे थे। साइकिल से आता हूँ। ऐसे ही होता है, सब जगह ही जाता हाँ है। सर ये सुनो, बोलते रहे साइकिल से आते। यहाँ भी साइकिल से। समझिए, द एरिया फ्रॉम विच वन MP इज इलेक्टेड, इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है? द एरिया फ्रॉम विच One MP some MLA is elected, MLA, that is also known as constituency. तो ये जो constituency है MP की, समझ में आया? तो within constituency of MP there are various constituency of MLA exist. इसी राजस्थान में 25 सीटें हैं कहाँ के लिए? संसद के लिए, और 200 सीटें हैं विधानसभा। विधानसभा। तो बोलो 80 में कई नहीं हो जाएंगे? जोधपुर में ही 10 है। तो जोधपुर में आपको मालूम है यहाँ से चुन के जाते थे सरदारपुरा से गहलोत। कौन चुन के जाते थे? सरदारपुरा तो वहाँ मार्केट है ना, छोटे से एरिया से गहलोत, वो सब मुख्यमंत्री बन जाते थे। तो कंस्टिट्यूएंसी क्या है? द एरिया फ्रॉम विच सम representative is chosen is known as constituency. The area from which some representative is chosen, जहाँ से कोई representative या प्रतिनिधि चुन लिया जाए उसे क्या कहेंगे? constituency. The area from which some representative is chosen, उसे क्या is कहेंगे? elected. इलेक्टेड, जहाँ से इलेक्ट हो जाए, इलेक्टेड is called constituency. There are, सुनो, 543 constituency. पूरे भारत में कितनी constituency? 543. ये देखो, अभी खैर आप लोग तो बाद में पढ़ोगे 9th वाला, लेकिन हम दिखा दें चित्र से। बताए थे सर आपने। ये देखो, पूरे भारत में
कितनी कंस्टिट्यूएंसी है ये चेक करो। 543। 543। ये देखो, पहले ये देखो, ये तुम्हें क्या दिखाया गया है 9 की बुक में? ये राजस्थान है या हरियाणा है? हरियाणा में कितने हैं? कितने हैं? या ये कौन सा है? दिस इज कर्नाटक। कर्नाटक में गुलबर्गा। कर्नाटक में क्या दिखाया गया है? गुलबर्गा ये है। कहाँ पे गुलबर्गा? इस गुलबर्गा के अंदर ही कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात समझ आई? छोटी छोटी उसमें से एक गुलबर्गा खुद भी है। ये सब किसके लिए है? एमपी के लिए और ये एमएलए के लिए। एक के अंदर ही कई। और इसके अलावा ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? इंडिया। 543। उसमें से एक अभी उन्होंने क्या बताया? गजेंद्र सिंह शेखावत और एक पीपी चौधरी। तो यही राजस्थान से चुन के जाते हैं पार्लियामेंट। ये कह सकते हो कि 543 शहर हैं। उन 543 शहरों में से हर शहर का एक मेंबर मान जाएगा। अब बोलेगा जोधपुर की ट्रेन चला दो, सर जोधपुर के लिए ये फिर बोलेंगे ये हमारे लिए बोल रहे हैं। समझ आए? ये क्या है? 543 कंस्टिट्यूएंसी। सब जगह से वैसे ही इसी कर्नाटक में दिखाया गया है। कर्नाटक में 20 है, लेकिन उसमें एक में देखो तो इतने हैं, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ पे? कर्नाटक की विधानसभा में। अभी इसमें से एक के अंदर बहुत सारे वार्ड में मोदी इसके साथ चाहेंगे अगर 543 अलग-अलग चुनाव क्षेत्र जिनमें से